हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष मावई और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, रोज ही क्लास आ रही है, क्लास अटेंड किया करें। जी हाँ, पहला प्रश्न है यहाँ पर, किस सभ्यता से हाथ से बनी हुई वस्त्र प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, सभ्यता से जुड़े बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। और रोज ही हम जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग और टॉपिक वाइज आपसे यहाँ पर रोज क्लास ले रहे हैं, तो क्लास अटेंड किया करें। जी हाँ, बताइएगा किस सभ्यता से हाथ से बनी हुई वस्त्र प्राप्त हुए हैं, किस सभ्यता से भैया बताइएगा। बैराट बालाथल या बालाथल बैराट दोनों या गणेशर। जी हाँ, बताइए, काफी इंपोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा। जी हाँ, बैराट और बालाथल से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन ए है, यहाँ पर ऑप्शन बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। बिल्कुल राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। याद रखना आपको बैराट और बालाथल से। बैराट सभ्यता कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, जयपुर। और बालाथल कहाँ पर है, उदयपुर। बिल्कुल याद रखना है, बहुत बढ़िया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला टोंक जिले में आयोजित होता है। इनमें से भैया आप बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट है, कौन सा जिला टोंक में आयोजित होता है। बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह है, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, अगर आप भी कर रहे हैं। जी हाँ, डिगी कल्याण जी का मेला होता है। बिल्कुल, जी हाँ, टोंक जिले में आयोजित। वेरी गुड। अगला है, गंभीरी नदी तट पर आयोजित होने वाला मेला कौन सा है। गंभीरी नदी तट पर आयोजित होने वाला मेला है भैया, यहाँ पर चयन कीजिएगा और बताइएगा। कैला देवी बर्तरी, महावीर जी का मेला, शीतला माता का मेला। राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड, महावीर जी का मेला आयोजित होता है। वेरी गुड। अगला है, मेवाड़ी किसकी उपबोली है। मेवाड़ी किसकी उपबोली है, राइट आंसर ए हो जाएगा, मारवाड़ी की। वेरी गुड। अगला है, वंश भास्कर के लेखक है, कौन है भैया वंश भास्कर के लेखक। राइट आंसर बी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सूर्यमल मिशन। वेरी गुड। अगला है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। आप इन्हें इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह काफी बार पूछा गया है और बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बताइएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, बटनेर दुर्ग। जी हाँ, राजस्थान के एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, हवा महल के वास्तुकार थे। जी हाँ, हवा महल के वास्तुकार कौन थे। राइट आंसर बी हो जाएगा, लालचंद उस्ताद। जी हाँ, राइट आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला है, मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, महामारू शैली। आप ये में इंपोर्टेंट मानिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। आप इन्हें इंपोर्टेंट मानिएगा। जी हाँ, बताइएगा, किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बागोर की हवेली। जी हाँ, ये हवेली कहाँ पर है भैया, उदयपुर में। ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है, अगर आपसे जिला पूछा जाए तो आपको उदयपुर करना है। अगला है, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। आप इन्हें पे नोट इंपोर्टेंट मानिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया, छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो अधिक पूछे जाएंगे और अपने सीईटी में तो वो तो है ही। बताइएगा, पूछे जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर से हो जाएगा, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला है, 80 खंभों की छतरी के संबंध में असत कथन है, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, 80 खंभों की छतरी के संबंध में असत कथन कौन सा इनमें से चयन कीजिएगा। इस छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया। ये बूंदी में स्थित है, ये 2 मंजिला है। ये पहली मंजिल लाल पत्थर, दूसरी मंजिल सफेद पत्थर से निर्मित है। तो आप इनमें से बताइए, असत कथन है वो कौन सा है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बूंदी। यह बूंदी में स्थित है। ये बूंदी में, ये कहाँ पर है, अलवर में है। अलवर में ये जो मूसी महारानी की छतरी है, वो कहाँ, ये 80 खम्भों की छतरी है। बिल्कुल, इससे जुड़े काफी बार एग्जाम में पूछा गया और विभिन्न तरीके से प्रश्न है वो आपसे पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। जो 80 खम्भों की छतरी है, मूसी महारानी की छतरी है और ये अलवर में स्थित है। और जो सारे फैक्टर है वो आपको याद रखना है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया। अगर आपसे पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया, ये आपको याद रखना है। और ये कितने मंजिल वगैरह है, तो बिल्कुल आपको ये भी याद रखना है। अगला है, किस संप्रदाय में 42 नेम है। इनमें से बताइए कौन सी संप्रदाय 42 नेम मानते हैं। जी हाँ, विष्णु में कितने हैं, विष्णु में 20 और प्लस 9, विष्णु में 20 संप्रदाय। और 42 नियम किस में है, किस में है। राइट आंसर सी हो जाएगा, चरणदासी में। वेरी गुड, अगर आप सी कर रहे हैं। अगला है, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, वो कौन सा लोक देवता है। जी हाँ, बताइएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, तेजाजी महाराज। अगर डी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी है, कौन सी है। जी हाँ, देवियों से जुड़े हैं एक प्रश्न है, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ, बताइए, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की
कुल देवी कौन सी है? राइट आंसर सी हो जाएगा, बाण माता। वेरी गुड। अगला है मोखड़ी क्या है? जी हाँ, देखिए मोखड़ी क्या है बताइएगा। इस ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया किसी वस्तु के बारे में या वस्त्र के बारे में, और आपसे पूछेगा ये क्या है, तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं है, मोखड़ी है। ये लाख से बनी चूड़िया है। राइट आंसर ए हो जाएगा अगर आप ये कर रहे हैं। वेरी गुड। अगला है किस प्राचीन सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है? किस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है बताइएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, बैराट, जयपुर। वेरी गुड। अगर आप सी कर रहे हैं। अगला है गरासिया की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? जी हाँ, गरासिया की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, बालर नृत्य को। वेरी गुड। अगला है निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इनमें से मरुभूमि कोकिला किसे कहा जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, आला जिलाबाई को। वेरी गुड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो मुस्लिम समुदाय में ज्यादा प्रचलित है? इनमें से आप बताइएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ताशा कर रहे हैं। वेरी गुड। अगला है निम्नलिखित में से आभूषणों में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? इनमें से कौन सा आभूषण है? बिल्कुल आभूषणों से जुड़े ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इनमें से बताइए कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? जी हाँ, राइट आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड। चंपाकली ये किसका है? गला, गले का आभूषण है। वेरी गुड। राइट आंसर बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला है विवाह के दिनों में प्रातः काल में गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं? राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहाण्या। वेरी गुड अगर आप डी कर रहे हैं। अगला है आप इन्हें इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है। फुलडोल फुलडोल महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? जी हाँ, बताइएगा कहाँ पर होता है? राइट आंसर ये हो जाएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। वेरी गुड अगर आप ये कर रहे हैं। अगला है बादशाह का मेला आयोजित होता है। बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? आप इन्हें इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा, बिल्कुल काफी बार पूछेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्यावर अजमेर में होता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया। अगला है कथोड़ी जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? कथोड़ी जनजाति घर को और भील जनजाति घर को क्या कहा जाता है? आप कमेंट में बताना। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, जी हाँ, खोलरा। कथोड़ी जनजाति घर को खोलरा कहा जाता है। वेरी गुड। अगला है इनमें से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती? आप इम्पोर्टेंट मानिएगा। जी हाँ, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक बार मैप को जरूर देखना। जी हाँ, बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर इस मैप से जुड़े कोई प्रश्न आएगा तो उसमें पूछ रहा है इनमें से ये जिलों में से आप बताइएगा किस जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इनमें से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती? राइट आंसर सी हो जाएगा, बूंदी है। बूंदी कर रहे हैं, मैप में जाकर देखना, बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। अगला है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राइट आंसर ए हो जाएगा, रघुनाथगढ़। वेरी गुड। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे तो आप कमेंट कर देने हैं, बिल्कुल ये इजी प्रश्न है, तो आप इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। वेरी गुड। अगला है माई नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? नदी से जुड़े बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, माई नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? राइट आंसर सी हो जाएगा, 171 किलोमीटर। वेरी गुड। अगला है केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? बताइएगा, काफी महत्वपूर्ण है। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है, तो इसका रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? राइट आंसर डी हो जाएगा, 1983। वेरी गुड। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित की गई? ध्यान रखिए, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई? राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कर रहे हैं। वेरी गुड, देहरादून। चलो बहुत बढ़िया। अगला है राजस्थान का सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? देखिए सर्वप्रथम पूछ रहा है यहाँ पर सीमेंट, अगर आपसे मिल भी पूछा जा सकती है कि प्रथम सीम जो कि मिल कहाँ स्थापित की गई, तो यहाँ पर सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर सी हो जाएगा, बूंदी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला है निम्नलिखित में से प्रमुख नकदी फसल है, इनमें से नकदी फसल है वो कौन सी है? चयन कीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, कपास। कपास कर रहे हैं, वेरी गुड। अगला है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश कहाँ से होता है? राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश, राइट आंसर सी हो जाएगा, मसीतावाली। जी हाँ, वेरी गुड। अगला है राजस्थान का तांबा जिला किसे कहते हैं? जी हाँ, राजस्थान का तांबा जिला कौन सा है बताइएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, झुंझुनू। वेरी गुड अगर आप ए कर रहे हैं। अगला है राजस्थान सरकार का प्रथम गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जी हाँ, बताइएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा, वेरी गुड, जैसलमेर। बहुत बढ़िया। अगला है राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में? ध्यान रखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, धौलपुर में।
वेरी गुड। अगला है राजस्थान में एकीकरण के पश्चात, ध्यान रखिएगा राजस्थान में एकीकरण के पश्चात पूछ रहा है यहाँ पर, प्रथम पशु गणना कब की गई एकीकरण के पश्चात, बताइएगा प्रथम पशु गणना कब की गई। जो प्रथम पशु गणना की गई थी है ना, वो तो की गई थी 1919 में। जी हाँ, 1919 में की गई थी। अब यह प्रश्न में ये पूछ रहा है कि राजस्थान एकीकरण के पश्चात प्रथम गणना कब की गई थी। जी हाँ बताइएगा, काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 1961 में। वेरी गुड, अगर आप सी कर रहे हैं। अगला है राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। जी हाँ, इनमें से आप यहाँ पर बताइएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और इसका राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1989 में। जी हाँ, थैंक यू दोस्तों। क्लास कैसी लगी, जी हाँ आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार दीजिए। और शिक्षा विभाग की हर अपडेट, हर न्यूज, जैसे कोई सरकारी नौकरी, वैकेंसी वगैरह, न्यूज पत्रिका, शिक्षा संबंधी हर खबर के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल का अबाउट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, क्लास अटेंड किया करें। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।